अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ नशाअ लतमस्ना अला अयुनिहिम फस्तबिकुस सिराता फ़अन्ना युबसिरून। वलौ नशाअ, और अगर हम चाहें, लतमस्ना, अलबत्ता हम ज़ाया कर दें, मोड़ दें, नापीद कर दें, ख़त्म कर दें, अला आयुनिहिम, इनकी आँखें, फस्तबिकुस सिरात, बस वो दौड़े रास्ते को, फ़अन्ना युबसिरून, तो कहाँ से वो देख सकेंगे। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों बेहदो हसाब दुरूद सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। नाज़रीन, ये सूरह यासीन की 66 नंबर आयत है। हस्ब साबक ये भी दूसरी आयत की तरह क़यामत के वाक़यात पर ही मुश्तमिल है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बताया है कि अगर हम चाहते, असल में इसका पिछली दो आयतों के साथ इस तरह तल्लुक़ है कि जब अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि वो क़यामत दिन शिरक से इनकार के बाद इसके इतराफ़ पर मजबूर हो जाएंगे, यानी जो मुजरिम लोग हैं वो पहले शिरक का इनकार करेंगे, फिर जब उनके हाथ पाँव बोलेंगे, गवाही देंगे, तो फिर इतराफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह ताला वहाँ ये सब कुछ कर सकता है, तो दुनिया में ही अल्लाह ने क्यों ना कर दिया कि वो जब गलत रास्ते पर थे तो अल्लाह ताला उनको मजबूर कर देता कि वो शिरक से बाद आ जाए, गुनाह के कामों से बाद आ जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलौ नशाओ लतमसना अला आयुनिहिम, कि अगर हम चाहें तो उनकी आँखों को ज़ाया कर दें, ख़त्म कर दें, बंद कर दें। फस्तबिकुस सिरात, बस वो दौड़े रास्ते को, यानी रास्ते की तलाश को देखते फिरें लेकिन उनको कुछ नज़र ना आए। फ़अन्ना युबसिरून, तो वो कहाँ से देख सकेंगे। अगर उनकी आंखें नहीं होंगी तो वो कैसे देख सकेंगे। तो अल्लाह कहते हैं कि मैं अगर चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का ये भी फरमाना है, ये भी कहना है कि मेरा एक असूल है, मैंने इस दुनिया को आखिरत की खेती बनाया है। जो इंसान दुनिया में जो अच्छा काम या बुरा काम करता है उसी की जज़ा व सज़ा उसको आखिरत में दी जाती है। अगर उनको दुनिया में ही इस तरह राह रास्त पर ला दिया जाए तो दुनिया के इम्तहान का होने का इम्कान ख़त्म हो जाता है, मसला ख़त्म हो जाता है। जो दुनिया की खेती कहा गया है, आखिरत की खेती कहा गया है दुनिया को, वो मामला ख़त्म हो जाता है। यहाँ अल्लाह ताला ने डील दे दी है इंसान को कि वो यहाँ जो चाहे करे, अलबत्ता उनको एक तो अच्छे बुरे रास्ते का बता दिया गया और दूसरा उनको ख़बरदार कर दिया गया है कि अगर तुम अच्छा रास्ता अपनाओगे तो उसका तुम्हें अच्छा सिला मिलेगा, अगर बुरे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला ने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बता दिया। पैगंबरों को भेजने का मकसद यही था। अब पैगंबरों के बाद उनकी तालीमात, कुरान पाक, उनकी अहादीस, सुन्नत, उनका तरीका, ये सारी वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने पाबंद कर दिया उनको कि भाई ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, अब जो तुम चाहो इख्तियार कर लो, तुम्हें दुनिया में कुछ नहीं कहा जाएगा, जो तुम चाहो कर लो। हाँ, अलबत्ता आखिरत में जो तुमने किया है उसका सिला जो है वो तुम्हें आखिरत में दिया जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला
का एक असूल है और अल्लाह ताला उन असूलों को ना तो बदलते हैं, ना तोड़ते हैं, ना उनके ख़िलाफ़ करते हैं। तो अपने असूल के तहत अल्लाह ताला ने इंसानों को मोहलत दी है कि वो इस दुनिया में रहकर अच्छे काम करें। तो अल्लाह ताला ने यही इस आयत में फरमाया कि अगर हम चाहें तो यकीनन इनकी आंखें मिटा सकते थे ताकि वो गलत रास्ते पर चल ही ना सकते, लेकिन असल में जो उनका अल्लाह का मकसद था फिर वो नहीं रहता था। तो अल्लाह अपने मकसद की खातिर, जो जिस मकसद की खातिर ये दुनिया जहाँ बनाया है उसको तो उस पर तो गजंद नहीं पहुँचने देते। आगे अल्लाह ने फरमाया कि वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताउ मुदियम वला यरजिऊन। वलौ और अगर, नशाउ हम चाहें, लमसखनाहुम तो मसख कर दें उनके चेहरे, अला मकानतिहिम उनके घरों पर ही, फमस्तताउ मदियन उन पर कोई ऐसी बीमारी मुसल्लत कर दें, उनको फलज ज़दा कर दें कि वो अपने घरों से निकल ही ना चलें, अपने बिस्तरों पर ही पड़े तड़पते रहें, वो कुछ कर ही ना सके, बाहर ना निकल सके, लौट ना सके, वापस ना आ सके, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारे इख्तियार में है। लेकिन फिर वो जो पहली आयत में बता दिया गया है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम इस दुनिया में कुफ़ार को पूरा टाइम दें, वक़्त दें, मोहलत दें, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का रास्ता इख्तियार कर सके। हाँ, अलबत्ता अगर वो अच्छा रास्ता इख्तियार करेंगे तो यकीनन उनको उसका अच्छा सिला मिलेगा। अगर वो बुरा रास्ता इख्तियार करेंगे तो यकीनन उनको उनका जो है बुरी सज़ा मिलेगी। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम चाहते तो हम दुनिया में उनको रोक सकते थे, लेकिन हमने उनको दुनिया में डील दिए रखी, इसलिए हम उनको दुनिया में कुछ नहीं कहते। आखिरत को उनके लिए हमने एक बना दिया है, जब उनका हिसाब किताब होगा फिर उनके साथ जो है वो निपटा जाएगा। तो यही अल्लाह ताला का मंशा है, यही अल्लाह ताला की मंशा है, यही अल्लाह ताला की ज़रूरत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने आखिरत को बनाया है, क़यामत को बनाया है। इसी का अब सारा रोना धोना उनको लगा हुआ है। वो मानते नहीं। अल्लाह ने अपने पैगंबरों को भेजा, शरीयतों को भेजा, कुरान को भेजा, सारे काम किए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन जब वो अपनी आँखों से देख लेंगे तो फिर वो मानेंगे, लेकिन उस वक्त उनका मानना उनके किसी काम नहीं आएगा, फिर तो उनको अपने किए की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अशरफुल मखलूक़ात इंसानों जैसा अच्छा शऊर दे, हम अच्छे रास्ते का इंतखाब कर सकें, नेक अमाल कर सकें और आखिरत की ख्वारी से बच सकें और अपना नाम जो है वो नेक लोगों में लिखवा सकें। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल रहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।